अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम पस पर्दा के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें बात करनी होती हैं, बहुत सी गुफ्तगू हैं जो आपके साथ मैं रखता हूँ। थोड़ा-सा मसला है हमारे आप एक रिकॉर्डिंग के पैटर्न में। तो मैं खुद ही होस्ट भी कर रहा हूँ और खुद ही आपके साथ ओपिनियन भी रखता हूँ। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में आज कल का बहुत अहम दिन है, बहुत साम समातें, वो सारी क्या-क्या समातें हैं ज़रा वो आपके साथ मैं कोशिश करूँगा बयान करने की। और बाकी जो बैनुल-अक़वामी ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, उसमें बहुत सी बातें चल रही हैं और बिजली की कीमतों के साथ जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फुल फ़ॉर्म के अंदर मौजूद हैं और चीफ़ जस्टिस याह्या फ़रीदी जो है इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। इनकलाब लाना जनाब के बस की बात नहीं है जी। वो आप बेहतर है जो काम कर रहे हैं, वही करें वरना तो हालात आपके सामने है, जो हालात इस वक़्त मुल्क के हो चुके हैं। सबसे पहली बात आपको पता है पंजाब ऐसा इलाका है या जहाँ पर गटर में गिरने से लोग मरते हैं, कुत्ते काटते हैं लोग मरते हैं, बसंत से लोग मरते हैं, आग लगने से मैं सारे ही मामले यहाँ हाई कोर्टों में लेकर आया हूँ। हर मामला जो है मैं हाई कोर्ट के सामने मैंने लाकर रखा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर इश्यूज को कोर्ट के सामने रख कर और उसको उसके मुताबिक लेकर चलूँ। ये मेरी कोशिश और काविश है और मकसद यही है कि हक और सच की आवाज मैं उठाता रहूँ। सबसे पहला मामला तो आपको याद होना चाहिए आग लगने वाला है। वो जस्टिस साहबा के सामने कल समाअत होती है, कोई जवाब तो अभी कुछ आया नहीं। लगता है जवाब आना भी नहीं है या हो सकता है जवाब आया भी ना हो, पता नहीं बहरहाल जो भी आपके सामने आपको पता है कि यहाँ क्या आपके पास प्रिकॉशनरी मेयर्स क्या हैं, बिल्डिंगों के बारे में पूछा था। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर आनी है। अल्लाह करे कि वो एक-एक चीज़ हमारे सामने आ जाए और हम हालात और वाक़यात आ जाए। अब देखते हैं क कल कौन से महकमा आता है, कौन आकर अदालत को बताता है कि हमने क्या किया, हमने ऐसा किया, कोई आसमान तोड़ दिया, कोई ज़मीन ये नहीं, ये देखें ये वो जुडिशियल एक्टिविज़्म है जिसकी तबाही और बर्बादी कर दिया ये 26वीं और 27वीं तरमीम ने। अदालतें उस तरह से काम ही नहीं कर पा रही और अदालतों का अगर हुक्म भी है तो कितना माना जा रहा है हमें अंदाज़ा है और जो काम करने वाले जजेज़ हैं उसका केसेज़ ना लगाना ये लाहौर हाई कोर्ट में तो ये नॉर्मल सी बात है। जहाँ जिसका बस मर्ज़ी केस लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। वो मोटर व्हीकल वाला ऑर्डिनेंस होना इतना अहम मामला था और मैं तो हैरान हूँ वो जज साहब ने तो बड़ा सीरियसली मैटर को टेकअप लिया लेकिन जब जब मामला सामने आया तो शायद समझा कि इतना इम्पोर्टेंट मामला नहीं है लेकिन सुबह उसकी समाअत होनी है। उनके सामने जो ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था उस ऑर्डिनेंस के हवाले से मैंने अदालत की मुआवनत करनी और अदालत के सामने वो सारे पॉइंट मैंने रखने हैं, जो मैं रख सकता हूँ, जो मेरा काम है। मैंने अदालत के सामने रखना है सारी बात को सामने रखते हुए कि अब आप चीज़ आप एक-एक चीज़ अब आपके सामने आ गई है, बताएँ कैसे होना है? अभी तक जवाब तो उनके पास कोई नहीं। सही है ना जी? और यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ बने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने चाहिए यहाँ पर। चाहिए यही कि डिवीज़न ऑफ वर्क जो है उस तरह हो सके तो बहुत आसानी हो सकेगी। ये अरबाब इख्तियार को सोचना है, हमारा बातें बड़ी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या बाकी जजेस जो हैं वो बस क्या मैं कहूँ आप छोड़ें इस बातों को सामने रखते हुए। फिर आपको पता है स्ट्रेट ड्रॉप के हवाले से एक बड़ा अहम मामला है, जो छेड़ा हुआ है, जो लेकर भी जा रहा हूँ और छेड़ा भी है उस मामले को और सीरियस इस मामले को हम मेरी कोशिश है कि मैं अदालत के सामने वो एक-एक चीज़ रखूँ और अदालत को मुआवनत करूँ उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। यानी पागल कुत्ते तो बात नहीं हो रही, स्ट्रे डॉग है जो काट रहे हैं लोगों को, इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है। वो एक पॉलिसी बना दी थी बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। अच्छा उस पॉलिसी का मकसद है कि कुत्तों को बचाने के चक्कर में बंदे मार दिए आपने। बंदे ज़ख्मी कर दिए और लाखों की तादाद में। जब से ये पॉलिसी आई है 2021 से अब तक, इस पॉलिसी के वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल सके जो मिलने चाहिए थे। अब यहाँ कौम सारी एक तरफ खड़ी है, ठीक है एनजीओ वगैरह का बिल्कुल हकूक की बात होनी चाहिए, लेकिन ये इसके हकूक के हवाले से इनको पालें-पोसें, इनका हल निकालें, हमें इससे कोई काम जब नहीं कोई पाल रहा तो हम क्या करें? सड़कों में फिरने दें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कल केस लगा है जस्टिस खालिद इसहाक साहब के पास। दूसरा उनके सामने सूबाई असेंबली में आपको पता है मेंबरान को मुअत्तल कर देना था, वो 15 सिटिंग्स के लिए। तो आप उसका एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। वो मैटर मैंने टेक अप किया तब जाकर मामला आया और वो कोई चक्कर ही नहीं है। वो हमारे स्पीकर साहब ने बड़े दावे किए पता नहीं क्या कर देना, किस तरह करना, वो तो नाहल करने की तरफ लगे हुए थे कि ये बोल भी रहे हैं तो बोलने क्यों? और अब बोलने पे पाबंदी इस तरह से नसीम शाह का आपने देख लिया है कि कितना 2 करोड़ रुपए जुर्माना। ठीक है ना जी? और वो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हालात अब आपके सामने इतने खतरनाक हो चुके हैं। पतंगबाज़ी से तो डाटा सारा माँगा हुआ है कि जनाब जो हलाक हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, कहाँ हैं, डाटा कहाँ है, डिटेलें कहाँ हैं, लेकर आएँ, अदालत को बताएँ ना, कि क्या कुछ हुआ है। यानी ये तो बातें अब आपके सामने रिपोर्टें दाखिल की हैं, उन रिपोर्टों के अंदर पूरा मटेरियल तो दिया ही नहीं। उन रिपोर्टों के अंदर पूरा मटेरियल माँगा था ना, 17 जो है ना, ऑलरेडी जो इस पे आपको याद होना चाहिए 17 के करीब जो लोग हैं ना, इसमें
फौत हुए हैं, मरे हैं इसमें, और जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब भी आप जख्मी हो रहे हैं। और जो गुड्डी डोर पतंगों की डिटेलें मांगी हुई हैं, वो कहाँ है, वो सीज किया, वो मटेरियल कहाँ है। यानी एक जो बात सामने है ना, कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ जो हालात आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि हालात और वाकयात क्या है, क्या मुसीबत और मुश्किलें और क्या प्रॉब्लम बनी हुई। गौर करें इस बातों को सामने रखते हुए। हम तो आवाज उठाते हैं और उठाते। एक मेरी और बड़ी पुरानी पिटीशन है, मुनीर अहमद की तरफ से चैलेंज किया था, एनटीटीसी के अंदर जो तैनातियां करनी है वो मेरिट पे होनी चाहिए। मेरिट शेरिट कहाँ यहाँ रह गया। या तैनीयतों के लिए मेरे हवाले से, पसंद नापसंद के हवाले से चेयरमैन पैमरा देख लें, और बहुत से ऐसे महकमों की डिटेलें हैं, जब वो सामने आएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्या होना है, कैसे होना है। हम तो बातें करते रहते हैं, मेरा तो काम है आवाज उठाते रहना, और मैं आवाज तो उठाता रहूंगा। मैं वन वे और दिया, तो मेरा कोई जाती मामला नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारा कोई जाती मामला नहीं है जो मैं उठाता रहूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो अब होस्ट की तरफ से पूछना है मुझे, कि वो जो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के हवाले से एक अजीब गरीब सी बात चल रही है, वो बात क्या है और वाकई हकीकत पर मबनी है। अच्छा चल, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ये एसोसिएटेड ऑफ प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर खलीजी इत्तेहाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग को खत्म नहीं। ये पुरानी बातें भी चल रही हैं, ठीक है ना जी। और उनके नजदीक ईरानी हुकूमत अभी तक कमजोर नहीं हुई है, और हमारा देश इस मामले में बड़ा सख्त मौका इख्तियार किया हुआ है, यहाँ तक कि जमीनी कार्रवाई की तजवीज़ भी दे रहा है। ओमान और कतर जो है ना, सफारती हल को तजरी दे रहे हैं। सऊदी अरब का कहना है कि अगर इस हमले पर जंग खत्म हो भी गई तो कोई मौसर और मजबूत मुआहदा हासिल नहीं हो सकेगा। अमारती मौकफ के मुताबिक ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल जो शहरी इलाकों का निशाना बनाते हैं, इन खिते के लिए नाकाबिल कबूल बन चुका है, और इसकी ठोस जमानत चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। और दूसरी जानब अमेरिका ने यह पैगाम जारी किया है कि अगर ईरान संजीदगी दिखाएगा तो माहिदा मुमकिन है। सदर ट्रंप के मुताबिक वो पीछे हटने या सिर्फ धमकियां देने के कायल नहीं, बल्कि वादे शराक के साथ माहिदे के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान आमादा ना हुआ तो अमरीकी दफा महकमा जो है ना, मजीद कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं। ये भी कहा कि जो ममालिक तेल चाहते हैं वो खुद अपने हार्मोन को खुलवाने के लिए इकदाम करें, अमरीका उसमें मदद नहीं करेगा। अब ये बातें मैं शायद शायद यकीन मैं भी ना करूं इस बातों का, लेकिन ये बातें सारी हो रही हैं, और अभी तक हमारा जो मुस्लिम ममालिक है सारे इकट्ठे नहीं हुए। OIC का एक इजलास बुला लें, कौम के सामने सबको बताएं। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ जो चीजों को देखे और बताए कि ये सारे हालात और वाकयात के हैं। यहाँ भी तो सारी चीजें, यहाँ भी तो किसी को बैठना चाहिए, यहाँ भी तो किसी को देखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ कोई नहीं देख रहा, यहाँ कोई ऐसी बातें सामने नहीं आ रही। आप बात को समझ रहे हैं जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद आपके सामने वो असल हकायक लेकर आने हैं जो आप समझ सकें इस बात को। और हमारा काम, बात सारी बड़ी वाज़ेह है। व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख कर, अगर यानी मुसलमानों को तो सोचना है कि मुसलमान एक हो, मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, ये हजरत इलामा इकबाल ने ऐसे नहीं कहा। और हजरत इलामा इकबाल ने फारसी जबान को क्यों अहमियत इतनी दी थी। आज देखिए ना, आज ईरान खड़ा है। सवाल तो हुसैनियत और यजीदियत के हवाले से है, और कुछ लोग इसको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बयान। ऐसे लोगों पे लानत है जो किसी भी तरह से, इशारों किनायों में भी, अगर यजीद की तारीफ करते हैं। तो ज्यादातर लोग तो वही हैं जो कूफे के, जो खामोश रहते हैं, जो आराम से बैठते हैं। उन्होंने फैसला करना है, वो अपने तरीके से देख रहे हैं। चलो, ये उनकी मर्जी है, हम कौन होते हैं उनके मामलात में मुदाखलत करने वाले। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह, और इसलिए बार बार मैं सूरह माइदा पढ़ता हूँ। सूरह माइदा बार बार मैं पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, टीवी प्रोग्रामों में मैं कब दोहरा रहा होता हूँ। सूरह माइदा को पढ़ें, सूरह माइदा को पढ़ें, 51 नंबर आयत पढ़ लें, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहूदी नसारा कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, और उनका दोस्त भी ना बनाओ। जो इनका दोस्त होगा वो नहीं में से होगा, याद रखिएगा। ये तो मैं नहीं कह रहा, रब पाक फरमा रहे हैं। अब अगली जो बात सामने आ रही है, वो कुछ आप सवाल पूछना चाह रहे थे कि बिजली के ये कीमत में जो एक रुपया 64 पैसे इजाफे की दरखास्त जो है, और ये दरखास्त जारी है, नेशनल पावर एजेंसी ने ये और अथॉरिटीज पर गौर कर रही है। ये महाना फ्यूल एडजस्टमेंट है, कि जो तेल की कीमत जो आपके सामने आई है उसके मुताबिक बाकी चीजों को सामने रखते लोगों को सुना जाता है, डिस्को आते हैं। ये कम से कम आप बिजली की कीमत में तो आप अ, अ, जब आप उसको कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है कि फेयरनेस की बात होती है। लेकिन पेट्रोल की कीमत में कोई फेयरनेस की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना जी। और सनती नुमाइंदों के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में इंडस्ट्री ₹590 अदा कर चुकी हुई। और जबकि सनती यूनिट इन क्रिमिनल पैकेज से महरूम रहे हैं। दूसरी जानब से पीपीए का कहना है कि फरवरी तक तकरीबन ₹2.79 फी यूनिट से एमआई एडजस्टमेंट भी मुतवक्को है, जिससे मजीद बोझ बढ़ सकता है। तो ये हो रहा है यार, मैं और आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपको। चलें, बहरहाल
मैं बहरहाल चीज़ें उठाता रहता हूँ, जो मेरा काम है उठाने रहना। अभी अगली जो बात आपके सामने जो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बारे में जो हो रहा है ना जी, कि जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वफाकी काबीना के अरकान हसन इकबाल, अमीर मुकाम, मुबारक ज़ेब और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम दीगर ने शिरकत की और इजलास में सूबे और खुसूसन ज़म्मशुदा कबायली इलाकों की तरक्की से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू हुई और खिताब करते हुए बताया कि सूबाई हुकूमत ने तेज़ रफ्तार तरक्याती मंसूबों के लिए 30.3 अरब रुपए के ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम की। अब जबकि सूबाई वफाक की जानिब से रवां साल एआईपी की जानिब से कोई कोई रकम जारी नहीं की गई। ताहम वफाक की जानिब से तो 20 अरब रुपए जारी करने का अंदिया जो है ना मुस्बत जो कहा जा रहा है वो पेशरफ्त है। और ये फंड ज़म इज़लाम में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी बातें जो सारी हैं ना वो उस तरह से चलें वो अपना कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और घरों में सोलराइज़ेशन करने के मंसूबे के लिए भी वो एडीबी की मंजूरी दी गई। फाटा यूनिवर्सिटी की मजबूती के लिए 2.5 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक 7 अरब रुपए जो है ना वो खर्च हो चुकी हैं और ये बातें सारी चलें बहरहाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हालात बेहतरी की तरफ बढ़ जाएँ। अच्छा, एक और सवाल नाज़रीन आपका है कि सुप्रीम कोर्ट और वफ़ाकी आईनी अदालत और बाकी अदालतें कहाँ खड़ी हैं? कहीं नहीं खड़ी जी। कोई बेहतरी नहीं आई है निज़ाम के अंदर। निज़ामिया साहब में बहुत बता दें। चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि सज़ाए मौत 60 मुल्ज़िमों के अपीलों को 60 मौत के 60 मुल्ज़िमों की अपीलों को आइंदा 30 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अक्टूबर 2024 का कहते हैं ये ओहदा सँभालने के बाद अब तक सज़ाए मौत के 384 केसों में ज़्यादातर निपटा दिए और सिर्फ़ चंद केसेज़ बाकी रह गए और मजमूई तौर पर 400 मुल्ज़िमों के केसेज़ के फैसले हो चुके हैं। और तकरीबन 500 केसेस ज़ेर-ए-तवा हैं। अदालत ने वाज़ेह भी ये किया है कि सज़ाए मौत के मुकदमे में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने एक वकील की जानिब से इल्तवा की दरख़्वास्त पर सख्त रिमार्क्स दिए। अल्लाह करे कि इंसाफ़ उस तरह मिले जिस तरह मिलना चाहिए। वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बार-बार। इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।